केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल सिरसा में हो रही भारत गौरव रैली में 3 गड़बड़ों का खतरा मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस रैली को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए, इस रैली में किसी तरह का बवाल रोकने के लिए, इस रैली में किसी तरह की गड़बड़ रोकने के लिए फुल प्रूफ योजना बनाई हुई है। बीजेपी सरकार सिरसा की रैली को किसी भी सूरत में गड़बड़ी के शिकार नहीं होने देना चाहती, इसलिए सरकार के तमाम बड़े अधिकारी सिरसा में बैठे हुए हैं। सिरसा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, सरपंच एसोसिएशन। सरपंच एसोसिएशन ई टेंडरिंग को लेकर लगातार पिछले 6 महीने से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है और इस एसोसिएशन ने घोषणा कर दी है कि वो सिरसा में अमित शाह की रैली का विरोध करेगी। सरपंच लगातार सरकार के कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। ऐसे में सिरसा के अमित शाह की रैली में भी सरपंच विरोध प्रदर्शन करने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में सख्त है और हर सरपंच पर निगरानी की जा रही है। बीजेपी सरकार ने सिरसा जिला के लगभग 130 से ज़्यादा लोगों को चेतावनी पत्र भी जारी किया है, सम्मन भी जारी किया है कि वो किसी तरह की गड़बड़ में प्रदर्शन में शामिल न हो। समस्या नंबर 2, किसानों की खिलाफत। कृषि कानूनों के बाद से लगातार किसान बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। सिरसा की रैली में भी किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए किसान नेताओं को नोटिस भेजकर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने का आग्रह किया गया है, चेतावनी दी गई है। परेशानी नंबर 3, आम आदमी पार्टी की खिलाफत। सिरसा रैली को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार एग्रेसिव मोड में है। पूरे सिरसा जिले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रैली के खिलाफ पोस्टर युद्ध चलाया हुआ है और जहां जहां पर बीजेपी ने अमित शाह की रैली को लेकर पोस्टर लगाए हुए थे, उनके साथ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 5 सवालों के साथ काउंटर पोस्टर लगाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये आक्रामक रवैया बीजेपी को परेशानी में डाल रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं और वर्करों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सरकार सचेत है और उन्हें रोकने की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी की सरकार जानती है कि सिरसा की रैली उनके लिए बेहद अहमियत रखती है, इसलिए तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों को पहले से ही रोकने के लिए सरकार प्लानिंग कर चुकी है। सरकार ने जहां 130 से ज़्यादा लोगों को चेतावनी पत्र भेजकर उन्हें प्रदर्शनों से दूर रहने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं को भी इस मामले में सचेत रहने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी नहीं चाहती कि अमित शाह की रैली में किसी तरह की गड़बड़ हो। इस गड़बड़ को रोकने के लिए ही बीजेपी की सरकार ने पूरे संसाधन रैली में झोंक दिए हैं। रैली में जाने वाले हर शख्स की गहराई से तलाशी ली जाएगी और किसी तरह का काला कपड़ा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा रैली स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर चारों तरफ नाके लगाकर सारे वाहनों की तलाशी ली जाएगी और किसी भी तरह के पोस्टरों, होर्डिंगों या काले कपड़ों को उस मेन जोन में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। बीजेपी के नेता जानते हैं कि इस सरकार में किसान और सरपंच एसोसिएशन के लोग गड़बड़ कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं और ऐसे में उनको रोकने के लिए जहां हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, वहीं खुफिया तंत्र के लोग भी पूरे ज़िले में फैले हुए हैं और वो हर गांव की रिपोर्ट सरकार को सीआईडी के ज़रिए दे रहे हैं। सीआईडी का पूरा तंत्र सिरसा रैली को लेकर एक्शन मोड में है और हर गाँव की रिपोर्ट लेकर हेडक्वार्टर को भेजी जा रही है। सिरसा में अमित शाह की रैली में किसी भी तरह का बवाल रोकने के लिए सरकार और सरकारी तंत्र दोनों ही पूरी तरह से मुस्तैद हैं, इसलिए यह संभावना बेहद कम है कि सरपंच या किसान या आम आदमी पार्टी के लोग अमित शाह की रैली में किसी तरह का हुड़दंग कर पाएंगे, किसी तरह का हंगामा कर पाएंगे, किसी तरह का बवाल कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग की है और रैली को बिना किसी विघ्न के ख़त्म करने के लिए एक फुल प्रूफ योजना को अमली जामा पहनाया है। अब देखने की बात यही है कि सरपंच एसोसिएशन के लोग, किसान संगठनों के लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे सरकारी चक्रियों को भेदने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर इतने सारे बैरिकेडों को तोड़कर इतनी सारी चुनौतियों को पार करते हुए किसान, सरपंच और आम आदमी पार्टी के लोग अगर अमित शाह की रैली में पहुंच गए और हुड़दंग कर दिया तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी और ऐसा होने देना सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी। बीजेपी की सरकार ने तमाम हुड़दंगों को रोकने के लिए, तमाम बवाल रोकने के लिए
चारों तरफ की चौकसी करते हुए अपनी योजना को अमली जमा पहनाया है। अब देखने की बात यही है कि कल सिरसा की रैली शांति से संपन्न होती है या वो रैली किसी बवाल हुड़दंग या शोर शराबे का गवाह बनेगी। अमित शाह की रैली को लेकर आप लगातार खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। कल खरीखरी न्यूज़ अमित शाह की रैली को लाइव दिखाकर वहाँ के हालात के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का काम करेगी। आप जुड़े रहिए खरीखरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।